भगवान श्री कृष्ण की यह लीलाएं देखकर एक दिन की बात सुनो। कन्हैया गौचारण के लिए वन में गए, वन में गौचारण के लिए। अब कोई कुछ सामग्री लेकर गया, कोई कुछ सामग्री लेकर गया। अब भगवान ने सबसे छीन छीन कर खाना शुरू किया। भगवान की लीला है ही ऐसी, भगवान ग्वालों से छुड़ा छुड़ा कर खा रहे, उनके मुख का ग्रास तोड़ के अपने मुख में डाल। कोई कुछ लेकर आया था, कोई कुछ लेकर, भगवान का एक सखा मधुमंगल, उससे भी कहा था तुम भी ले आना, वो भी ले आया। तो उस बेचारे गरीब की मैया ने कुछ नहीं कढ़ी बना कर दी। अब उसने देखा कि सब तो दही और मक्खन और तरह तरह के व्यंजन लेकर आए, हम कढ़ी भगवान को, तो उसने छिपा ली। कन्हैया बोले सखा से कि तुम क्या लाए हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ तो नहीं। भगवान ने कहा छीन कर खा लेंगे। जैसे ही हाथ बढ़ाया उसने सोचा बदनामी होगी, कढ़ी दिखाएं इन सबके, तो उसने सोचा हम ही पी लें। कढ़ी से भरा हुआ पात्र जो मुख से लगाया, भगवान ने छीना और वो पी गया। तो पीने में और छीनने में घटना यह घटी कि उसके वस्त्रों पर कढ़ी गिर गई। कन्हैया बोले तूने परम स्वाद तो लेने ही नहीं दिया, तेरी मैया ने कितने प्रेम से भेजा था। अरे हम पदार्थ नहीं देखते, हम तो प्रेम देखते हैं। आंखों में आंसू आ गए मधुमंगल के, अब तो बची नहीं, पी गया मैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, सीधे खड़े रहो, तुम्हारे कपड़ों पर गिर गई है ना कढ़ी, वही खाऊंगा। तो मधुमंगल के कपड़े पर पड़ी हुई कढ़ी को जब भगवान ऐसे करने लगे, दही और भात का वर्णन है, वह जब खाने लगे तो ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी को लगा यही भगवान है, ऐसे ही होते हैं भगवान। ब्रह्म हो गया। क्यों? ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। भगवान की लीला तो मन लगाकर सुननी चाहिए, मन लगाकर देखनी चाहिए, और अकल लगाई तो रस गया, फिर तो परेशानी शुरू। अब ब्रह्मा जी को सिर दर्द हुआ। अच्छा क्यों? उन्हें भी तो अपनी अकल का अभिमान है, उन जैसा कारीगर कौन है? उनसे बड़ा कोई कारीगर नहीं है। देखो सारी दुनिया उन्हीं की बनाई हुई है, हम आप जितने शरीरों के आकार देख रहे हैं सब ब्रह्मा के बनाए हुए हैं। पर वाह रे ब्रह्मा, ऐसा अनोखा कारीगर कोई होगा ही नहीं, है ही नहीं। आज भी जब विज्ञान ने इतनी उन्नति की है, नई नई मोटर कारें आ रही हैं बन बनकर, लेकिन एक आदमी ने कहा कि हम कार लेने वाले थे लेकिन अब अगले 2 महीने बाद लेंगे। हमने कहा क्यों? बोले जो कार हम लेने वाले थे उसका लेटेस्ट मॉडल आ रहा है। तो हम समझे नहीं लेटेस्ट मॉडल का अर्थ क्या, मतलब हमने कहा किसी कार का नाम नहीं? बोले कार तो वही है। फिर बोले लेटेस्ट मॉडल, बोले पिछले निर्माण में जो कमी रह गई थी वो इस बार सुधार दिया है। तो हमको लगा कि इतनी उन्नति के बाद भी अभी हम ऐसा नहीं कर पाते हैं कि ये कई बार बना दें कार, फिर उसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ना पड़े। आज की इस उन्नति के युग में भी प्रवाह रे ब्रह्मा, जब से ये मनुष्य के शरीर का ढांचा बनाया है आज तक लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी, वही चला आ रहा है। कोई परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वही युगों से चला आ रहा है। वाह रे ब्रह्मा, क्या कारीगरी है। हम एक जगह ऐसी चर्चा कर रहे थे तो एक आदमी बोला कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी। हमने कहा क्या? बोले सुनने के लिए छिद्र काफी थे, ये कान के ढक। हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे कि आदमी बुढ़ापे में जब कमजोर होगा, आंखों से कम दिखाई देगा, चश्मा लगाएगा तो हैंडल कहाँ लगाएगा, इसलिए पहले से व्यवस्था है, सब व्यवस्था पहले से। अब बोलो जब ब्रह्मा के बनाए हुए इस ढांचे वालों को इतना अभिमान हो जाता है तो ब्रह्मा जी को कितना अभिमान नहीं होगा। अब उन्होंने लगाया कि क्या हमें ज्ञान नहीं है? बस यही गड़बड़ी होती है, क्या हमें ज्ञान नहीं? ये और भगवान ऐसे होते हैं। भगवान को भी जरा भगवान की तरह दिखना चाहिए, और भगवान इसकी परवाह नहीं करते। क्यों? बोले हम तो अपनी लीला में हैं, तुम्हें जो समझना हो समझते रहो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब हम समझ कर ही रहेंगे, आ गए। और भगवान तो यहाँ ग्वालों के साथ बैठे थे। ब्रह्मा जी ने गौओं और बछड़ों का हरण कर लिया।
भगवान ने कहा कि मैं अभी गौएं बछड़े लेकर आता हूँ। ग्वालों से कहा डरो मत, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। श्री कृष्ण उधर गए, इधर ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल गोपों का भी हरण कर लिया। अब भगवान को लगा कि अच्छा ब्रह्मा जी कुछ देखना चाहते हैं। देखो ब्रह्मा जी जगत पिता हैं, उन्हें यह तो ज्ञान रहा कि हम जगत के पिता हैं, पर उन्हें यह ज्ञान नहीं रहा कि हम भले ही जगत के पिता हों पर भगवान तो हमारे भी पिता हैं। अच्छा, जब बेटे की कारीगरी ऐसी है तो बाप की कैसी कारीगरी होगी। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा अब हमारी कारीगरी देखो जाए। अच्छा, आप विचार करना, ब्रह्मा बिना भाग्य के किसी को नहीं बना सकते। प्रारब्ध जैसा होगा वैसे ही बनाएंगे, भाग्य लिखेंगे उसके अनुसार बनाएंगे। अच्छा, ब्रह्मा 5 तत्वों के बिना किसी का शरीर नहीं बना सकते। अच्छा, ब्रह्मा के यहाँ आज जन्म होगा, धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी, तब कोई भी प्राणी बड़ा होगा। पर भगवान ने कहा कि अब हमारी कारीगरी देखो। भगवान ने ऐसी लीला की, उतने ही गौएं, उतने ही बछड़े, उतने ही गोप ग्वाल सब संग वैसे ही के वैसे। अब ब्रह्मा जी बड़े हैरान कि ये कैसे बन गए। भगवान ने कहा कि मन ही मन ब्रह्मा अब तुम सोचो। अच्छा, आप विचार करो, ये गौएं बछड़े और ग्वाल बाल जो भगवान ने पैदा किए, इनका कौन सा प्रारब्ध था, ये किस भाग्य से बने थे। अच्छा, और फिर ये छोटे से बड़े नहीं हुए, ये तो पैदा ही बड़े हो गए। और अजीब बात, ये कौन से मसाले से बने थे, कोई 5 तत्व से बने थे कि काहे से बने थे, क्या था ये, ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया। और ब्रह्मा जी गुफा में छिपाए रहे गोप ग्वाल गौओं और बछड़ों को। लेकिन जब उन्हें भगवान की लीला समझ में आई तो चरणों में गिर गए। प्रभु मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान की बार बार स्तुति की है ब्रह्मा जी ने, और यही कहा वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। धन्य है यह वृंदावन जहाँ भगवान की ऐसी ललित लीलाएं हो रही हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति की और भगवान ने उनको समझाया। तो ये इतने दिन भगवान जैसे गए तो ग्वाल वाल बोले कन्हैया तुम जल्दी आ गए, हम तुम्हारे बिना भोजन के लिए बैठे थे, शुरू करो। उन ग्वाल वालों को ये पता ही नहीं लगा कि 1 वर्ष से ब्रह्मा कैद किए हुए हैं हमें गुफा में। उनको लगता था अभी क्षण भर ही बीता है। भगवान, अब इस पर विचार करें कि भगवान ने ये लीला क्या की। देखो, भगवान ने न गैया बनाई, न बछड़ा बनाया, न ग्वाल बनाया, न गोप बनाया। फिर क्या किया, भगवान ही बन गए। भगवान ही गोप बने, भगवान ही ग्वाल बने, भगवान ही गैया बने, भगवान ही बछड़ा बने, और भगवान ही उनके चराने वाले गोपाल बने। इसका अर्थ है कि भगवान ही हैं, इनके अलावा न कभी कुछ था, न है, न होगा। वही गोप हैं, वही ग्वाल हैं, वही बछड़ा है, सब कुछ वही के वही हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, उसी ने सब बनाया है, वही सब कुछ बना है, वही साक्षी सभी का, लग करो निज आत्म का चिंतन। सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है।